नमस्कार। मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल बातों के बतासे के पोइट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल के स्पिरिचुअल सेक्शन है, मोटिवेशनल है, स्टूडेंट्स को लेकर है, और ये पोइट्री सेक्शन है। कविताएं हमारे दिल को छूती हैं, इमोशंस को टच करती हैं, भावनाओं को जगाती हैं, झकझोरती हैं। जब मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, नूंह हरियाणा प्रदेश में, तो वहाँ रहकर मैंने कविताएं लिखी थी और उसी में मेरी पुस्तक कितनी दूर और से ही कविताओं को मैंने चूज़ किया है। तो आज की कविता का शीर्षक है गांव, विलेज। मेरी प्रिय कविताओं में से एक है और यदि आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको गांव ले चलता हूं और सुनिएगा आप कि रोजी रोटी के सवाल पर चुप हो जाता हूं, रोजी रोटी के सवाल पर चुप हो जाता हूं, नहीं तो मेरे गांव जैसी सारे जहां में जगह नहीं। जब भूख लगती है तो थम जाती है। वैसे मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। जब भूख लगती है तो थम जाती है, वैसे मुझे अपने गांव की याद बहुत आती है। याद आता है मुझे खेत की मेड़ पर बैठकर चटनी से मोटी रोटी खाना, फिर पानी पीने दूर चले जाना। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, नक्काड़े की थाप, कुएं पर नहाना, प्याल में छलांग लगाना, लेट जाना, पैसे खोकर ढूंढना, पेड़ पर चढ़कर लबा सातिया खेलना, छुपकर बम्बे में नहाना, घर वालों से मार खाना, बहाने बनाना, फिर भी पकड़े जाना, भैंस चराने जाना, फसल के समय राशि का मिलना जैसे खजाना मिल जाना, फसल के समय राशि का मिलना जैसे खजाना मिल जाना, बागों में जाकर सूखे पत्ते बीनना, फिर उनमें आलू, शकरकंदी, गेहूं की बालियां, चने की बालियां भूनना, दोस्तों के साथ चटनी बनाना, ज़्यादा लेने की लड़ाई तो कभी शकरकंदी चुराई, भट्टे के भुने आलू, कोलू पर गन्ने का रस, ज़्यादा पीने की शर्त लगाई और फिर खूब हुई जग हंसाई, कोयल की कूक में आवाज़ मिलाना, इमली तोड़ने जाना, पेड़ की गुखाल में से तोते के बच्चे को निकालना, कभी कोए से चिड़िया के बच्चे को बचाना, पक्षियों के झूठे फल खाना, मोर की एक डरार के लिए मीलों चले जाना। अब तो न जाने कब से दाल बाटी भी नहीं खाई, मक्का की रोटी, चने का साग, ये बातें हुई पराई। आज भी गवाह है वो खेत, वो पेड़, वो मैदान, जहाँ पर खेलने से खूब हुई थी पिटाई। न जाने क्या सूझा मुझे जो मैंने गांव की आत्मीयता छोड़कर शहर की व्यावसायिकता अपनाई। जमीर बिक गया, स्वाभिमान बेच दिया, फिर भी रहने के लिए कुटिया भी न बन पाई। यहाँ चिमनियों से निकलते काले धुएं में न जाने कहाँ वो हरियाली खो गई। यहाँ चिमनियों से निकलते काले धुएं में न जाने कहाँ वो हरियाली खो गई। ऐसा लगता है कि सपने से जगा हूँ, विश्वास ही नहीं होता कभी इन सब से मिला हूँ। उन दिनों के दोस्त साथी यार न जाने कहाँ होंगे, शायद वो भी मेरी तरह 4 पैसों के लिए शहर आए होंगे, वो भी मेरी तरह 4 पैसों के लिए शहर आए होंगे।
तो ये मेरी कविता गाँव के शीर्षक से है, मेरी पुस्तक कितनी दूर और से। और जब मैं गुड़गांव में रहता था तब मैंने इसको लिखा था, क्योंकि मुझे अपने गांव की बहुत याद आती थी। अब चूँकि इस कविता में कुछ गांव के शब्द हैं, तो कुछ लोगों को जानकारी होगी जो गांव से जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद शहर वालों को ना हो, तो उनके मैं मीनिंग बता देता हूँ। इसमें एक शब्द आया नक्काड़े, नक्कारे। तो हमारे यहाँ एक संगीत का कार्यक्रम होता है, जैसे नौटंकी कहते हैं, तो एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है, नक्काड़ा बोलते हैं उसको, वो नक्काड़ा बजता है। दूसरा प्याल शब्द प्रयोग किया, तो प्याल जो धान होता है, चावल जिससे लगता है, उसके पेड़ के जो निचला हिस्सा होता है उसको प्याल बोलते हैं। तो उसमें हम पैसे खो देते थे, फिर ढूंढते थे, वो मैंने इसमें लिखा। एक शब्द है इसमें राशि। तो वैसे तो राशि का मीन्स मतलब पुरस्कार से होता है, इनाम से होता है। गांव में आज भी जब फसल होती है तो वहाँ बच्चों को इनाम में वो अनाज दिया जाता है, और हमें वो अनाज दिया जाता था तो हम किसी पेंट की जेब में या उसमें रख के लाते थे और उसको बेच के खाने पीने की छोटी मोटी बर्फ़ वगैरह खरीदते थे, तो वो राशि हो गया। एक शब्द इसमें आया डरार। डरार कहते हैं पंख को, मोर की डरार, मोर का जो पंख होता है, तो उसको हम ढूंढने जाते थे, उसमें बागों में घूमते थे, तो वो शब्द प्रयोग किया डरार। एक इसमें और आया लवासातिया। तो लवासातिया छोटे बच्चों का एक खेल होता है, छोटे बच्चे क्या बच्चों खेल होता है, जिसमें एक डंडा होता है, उसको फेंका जाता है और पेड़ पे चढ़ा जाता है, तो पेड़ के साथ वो गेम होता है जिसका नाम लवासातिया है। तो जुड़े रहिए। मैंने जैसे कहा कि कविताएं जो है हमारे इमोशंस को टच करती हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए। और एक निवेदन मैं ये अक्सर करता हूँ, ये कर रहा हूँ कि कृपया कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पर ना करें। अच्छा लगे तो इसी यूट्यूब चैनल पर करें। लाइक कमेंट करने से जो इस काम को कर रहा है, वीडियो बना रहा है या ऑडियो बना रहा है, उसको प्रेरणा मिलती है, उसको अच्छा लगता है, उसको एक रिकग्निशन मिलता है, उसको लगता है कि शायद मैं कुछ काम ठीक कर रहा हूँ। तो आगे भी मैं अपनी इसी पुस्तक की कुछ और कविताएं, एक तो बड़ी, अब अगली कविता साँझ है, उसको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।